गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे डाइस में आगे जो सवाल थी मानक भाषा और सामान्य भाषा हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, मानक और सामान्य भाषा पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसको हम लोग क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मानक और सामान्य भाषा पर आधारित प्रश्न। कल की वीडियो में हमने जाना था कि सामान्य भाषा और मानक भाषा क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि मानक और सामान्य भाषा पे किस तरीके के प्रश्न आते हैं जिसको हम जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, और सीखेंगे। तो देखिए, हमने एक भाषा बनाया। ठीक है, सबसे पहले हम भाषा को पहचानेंगे कि वो भाषा कौन सा है, मानक है या सामान्य। ठीक है, हम आपके सामने दो भाषा बनाते हैं, एक मानक होगा, एक क्या होगा, सामान्य होगा। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 5 2 6 और इसमें लिख दिया हमने 3 3 5 1। तो जैसा हमको पता है कि अगर निकटवर्ती दो सतहों को या संलग्न दो सतहों को ऐड करने पे उनका मान अगर 7 हो रहा है तो हमारी क्या होती है, सामान्य भाषा। तो देखिए, अगर हम 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा 7 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये हमारा भाषा कौन सा है, सामान्य भाषा, सामान्य भाषा। लेकिन वहीं अगर आप दूसरे पासे में देखेंगे तो 5 में 3 ऐड करेंगे 7 नहीं हो रहा, 5 में 1 ऐड करेंगे तब भी आपका 7 नहीं होगा। ठीक, या 3 में 1 ऐड करेंगे तब भी आपका 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा कौन सा भाषा है, मानक भाषा है, मानक भाषा है। तो इस प्रकार के सवाल में पूछ सकता है कि 6 6 2 5, हम कह सकते हैं 6 2 5 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, या 2 का विपरीत क्या होगा, 5 का या 6 का, इस तरीके से पूछ सकता है। तो अगर सामान्य भाषा है तो इसमें आप विपरीत सतहों को बिल्कुल आप एग्जैक्ट या कंफर्म नहीं बता सकते हैं। तो 6 का अगर हमको विपरीत निकालना है तो जो सतह आपको नहीं दिखाई दे रही है, जैसे आपको कौन सी नहीं दिखाई रही है, 1 3 4, तो 6 का विपरीत जो होता है 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। सामान्य भाषा में आप बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि 6 का विपरीत क्या होगा। तो 6 का विपरीत 1 3 4 कुछ भी हो सकता है। ऐसे 2 का कोई पूछ दे, ठीक है, सामान्य भाषा में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई पूछ दे आपसे कि 2 का विपरीत बताइए, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 1 3 4। इसका विपरीत क्या होगा, या तो 2 का विपरीत 1 हो सकता है, या 3 या 4, इसमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन आप कंफर्म नहीं बता सकते कि 2 का विपरीत क्या है इसमें। तो ऐसे ही 5 का विपरीत कोई पूछे, इसका विपरीत क्या होगा, 1 3 और 4। लेकिन वही मानक भाषा में, आप मानक भाषा में बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, या 1 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, मानक भाषा में क्या होता है, विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है, 7 होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इसमें निकटवर्ती या संलग्न सतह होती हैं उनका योगफल 7 नहीं होना चाहिए। तो वो हमारे किस प्रकार के भाषा होंगे, मानक भाषा होंगे। मानक भाषा में क्या होता है, जो विपरीत सतह होती हैं, तो आप बिल्कुल जान सकते हैं कि 5 का विपरीत क्या होगा। कोई आपसे पूछे 5 का विपरीत बताइए, तो आप बिल्कुल सोच के बता सकते हैं कि 5 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि आपको पता है कि मानक भाषा में विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है, 7। तो 5 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तभी क्या होगा, हमारा 7 होगा। ठीक है, और 3 का विपरीत क्या होगा, कोई आपसे पूछे 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 में अगर आप 4 को ऐड करेंगे तभी क्या होगा, 7 होगा। इसका मतलब कि हमने पता कर लिया कि 3 में 4 ऐड करने पर हमारा क्या होगा, 7 आएगा। तो 3 + 4 क्या हो गया, 7। तो इस भाषा में, मानक भाषा में आप बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, विपरीत सतहों को बता सकते हैं। कोई पूछे 1 का विपरीत,
वन का विपरीत, तो वन का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। देखिए यहाँ पे 1 में अगर आप 6 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 7। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सामान्य पासा में निकटवर्ती या संलग्न सतहों का योगफल 7 होता है, लेकिन इसी का अपोजिट क्या होता है? मानक पासा। मानक पासा में जो निकटवर्ती या संलग्न सतह होती हैं उनका योगफल 7 नहीं होता है, जबकि विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है? 7। लेकिन इसमें विपरीत सतहों का योगफल 7 नहीं होता है, इसीलिए हम इसमें कंफर्म बिल्कुल आप नहीं बता सकते हैं कि 6 का विपरीत क्या होगा, क्योंकि 6 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं, कुछ प्रश्न देते हैं जिसको आप सामान्य पासा और मानक पासा के कर सकते हैं। अब जो टाइप नंबर हम 1 पढ़ेंगे, ठीक है, इसको आप टाइप नंबर 1 भी समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे तो उसमें क्या होंगे? 2-2 पासा दिए रहेंगे। ठीक है, 2-2 पासा दिए होंगे, उसमें कोई एक अंक क्या होगा? हमारे समान होंगे। ठीक है, उस पे आधारित प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी टाइप नंबर 1 देख लीजिए, फिर हम लोग टाइप नंबर 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। देखिए टाइप नंबर 2 क्या है? अगर आपको इस तरीके से प्रश्न अगर आप कर लेंगे, ठीक है, पूछ देखा कि सामान्य भाषा में इसका विपरीत क्या है, मानक भाषा में पूछ देगा कि इसका विपरीत क्या है, तो आप इस तरीके से आसानी से बता सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर 2। यदि यदि 2 पासा होंगे, 2 पासा में कोई एक जो सतह होगी, ठीक है, वो दोनों में क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे करेंगे? ठीक है, यदि 2 पासे में 2 पासे में यदि 2 पासे में समान सतहों पर समान सतहों पर समान अंक हो, तो समान अंक हो तो उनका विपरीत विपरीत अंक कैसे पता करें? ठीक है, कहने का मतलब कि यदि 2 पासे दिए गए हैं, ठीक है, कोई भी अगर आपके पास 2 पासे दे दिए गए हैं और दोनों पासों पर क्या हो? समान सतह। ठीक है, समान सतह पर समान अंक हो। ठीक, मतलब कि दोनों पासे पे अगर इसमें जो सतह है और इसमें भी जो सतह है, दोनों पे अगर अंक समान होंगे तो हम कैसे विपरीत सतह निकालेंगे? ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग टाइप नंबर 2 पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 2 में इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पे 6 दिया है। ठीक है, और उसमें से हमने कहा कि कोई यदि 2 पासे में समान सतहों पर समान अंक, देखिए यहाँ पे दोनों सतह क्या बिल्कुल समान है, उनके अंक भी क्या समान है। ठीक है, तो अगर कोई पूछ दे कि ठीक है इनका विपरीत अक्षर निकालिए, ठीक है, किसके विपरीत क्या है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कि समान सतहों पे समान अंक दिए होंगे, तो आपको जो चलना है, ठीक है, क्लॉक वाइज, या इसको हम कहते हैं वामावर्त। आपको वामावर्त चल के आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, वामावर्त आप कैसे चलेंगे? वामावर्त, या हम कह सकते हैं क्लॉक वाइज। तो अगर हम देखेंगे तो ये पासा किस प्रकार का है? 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, 6 में 3 ऐड किया हमने, कितना हो गया? 9 हो गया, और 5 में 6 ऐड 11। मतलब कि ये हमारा इसकी जो निकटवर्ती या संलग्न सतह है, इनका योगफल 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि पासा हमारा कैसा है? मानक है। ये हमारा क्या हो गया? मानक पासा।
आइए इसको देखते हैं, ये कौन सा पासा है। 3 में 2 ऐड किए 5, 3 में हमने 1 ऐड किया, कितना हो गया 4, और 2 में 1 ऐड किया हमने, कितना 3। इसका मतलब कि ये भी हमारा कौन सा पासा है, मानक पासा, मानक पासा। अब पूछ देगा ऐसे सवालों में, ठीक है, कि आप क्या करिए, इनका विपरीत बताइए, या आप कह सकेगा 6 5 का विपरीत बताइए, ठीक है, या 2 1 का विपरीत बताइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे सकता है, 6 और 5 का विपरीत 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 अंक क्या होगा, ठीक है। तो जब ऐसे सवालों में जब आपको विपरीत निकालना हो तो सबसे पहले देखेंगे जो सेम डिजिट हमारी, जो दोनों पासों में जो बिल्कुल सेम है, वहां से हम चलना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और किस दिशा में चलते हैं, क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में हम क्या करते हैं, चलते हैं, ऐसे यहां से आप चलेंगे। तो अगर हम 3 का देखें तो, ठीक है, अगर हम 3 से चलते हैं तो सबसे पहले क्या मिलेगा, 6 और 5, और यहां से 3 से चलते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2 और 1, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, ठीक है, 3 का विपरीत अगर ये देखिए तो दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, और 5 का क्या हो जाएगा, 1। तो हमने देखिए यहां से मिल गया आपको कि 6 का विपरीत क्या है, 6 का जो विपरीत है, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहां से 2 निकल गया, ठीक, और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, विपरीत आपका आ गया 1। देखिए जब 6 का विपरीत हमने बताया था कि पासे में कुल 6 सतह होती हैं, ठीक है, आपको 1 2 3 4 मिल गई हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछे 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत भी आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा, 4, क्योंकि एक ही अंक आपके दिखाई नहीं दे रहे। देखिए आपके 1 2 3 और 5 6, केवल 4 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइए देखिए इसको हम पिछले वाले तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो मानक पासा होते हैं, मानक पासा में विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है, 7। तो 5 में आप क्या ऐड करेंगे, 5 में आप क्या ऐड करेंगे, एक मिनट 6, एक मिनट, तो 6 5, 3 का विपरीत यहाँ पे 2 1 4, क्लॉकवाइज सही 3। अगर यहाँ से हम चलते हैं तो 6 और 5 मिलते हैं, यहाँ से चलेंगे तो 2 और 1। तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। देखिए इसको आप अलग तरीके से निकालेंगे, ऐसे नहीं निकाल सकते। इसमें देखिए हमने क्या बताया, मानक, वो आपकी जो कंडीशन होगी किसमें होगी, सामान्य भाषा में, ठीक है। सामान्य भाषा में ऐसे बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन ये मानक भाषा, मानक भाषा हम जानते हैं कि जो विपरीत सतह होती है उनका योगफल क्या होना चाहिए, 7। तो आप ध्यान देंगे तो 3 में, ठीक है, 3 में क्या ऐड करने पे, ऐसे तो हमने चल लिया, लेकिन 3 का विपरीत कोई पूछे, 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 में आपको पता है कि मानक भाषा में 3 में आपको कितना ऐड करेंगे, 4, तभी क्या होगा 7। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। देखिए यहाँ पे 3 + 4 = क्या हो जाएगा, 7। ऐसे कोई पूछे 6 का, तो आप ऐसे डायरेक्ट किसमें बता सकते हैं, आप उसमें बता सकते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन मानक भाषा में आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बताते, 6 का 2 होगा। यहाँ पे 6 में क्या ऐड करेंगे, 6 का विपरीत कोई पूछेगा तो मानक भाषा में आप जानते हैं कि विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, ठीक। आप 6 में 1 ऐड करेंगे तभी क्या होगा, 7। 5 का विपरीत, 5 का विपरीत अगर हम निकालते हैं तो 5 में क्या ऐड करेंगे आप, 5 में 2 ही तो ऐड करेंगे, इसका मतलब कि 5 + 2 = कितना आ जाएगा, 7।
इस तरीके से हम लोग टाइप नंबर 2 को हमने जाना, ठीक है, कि टाइप नंबर 2 में हम कैसे निकाल सकते हैं जब दो सतहें हमारी क्या हुई, सेम सेम दी होंगी, ठीक है। अगर दो सतहें हमारी बिल्कुल सेम है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसका विपरीत क्या होगा, ठीक। 3 का विपरीत हमने निकाल दिया, 3 का विपरीत 4, क्योंकि 3 में ये हमारे अगर मानक पाशा होते तो बिल्कुल हम इसे बता देते हैं कि 6 का विपरीत क्या होते हैं, अरे सामान्य होता तो 6 का विपरीत बताते हैं 2, 5 का 1 होता है, लेकिन ये क्या है, मानक है, तो मानक में आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, विपरीत सतहों को जोड़ के बता सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि 3 में 4 ही ऐड करेंगे तभी क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद या 2 क्वेश्चन और भी देख सकते हैं आप। मान लीजिए कि हमारा सामान्य पाशा हो, तब क्या करेंगे, अगर यहीं पे हमारा सामान्य पाशा होता तो बिल्कुल हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक ठीक। ये तो हमारे मानक पाशा थे, लेकिन अगर यहीं पे हमारा सामान्य पाशा हो तो देखिए, अगर यहीं पे हमारा सामान्य पाशा होता तो कर सकते थे। जैसे हमारे देखिए 5 में, हाँ यहाँ पे 1 भी रख लीजिए, 6 में 1 ऐड करेंगे, ठीक, और यहाँ पे कोई और डिजिट आप रख लीजिए, 2 + 5, कुछ और रखिए, चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं 3, यहाँ पे 4। देखिए 4 में 3 ऐड करेंगे तब भी क्या होगा, हमारा 7, ठीक। और हमारे यहाँ पे देखिए 6 में 1 ऐड करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, हमारा 7। तो ये हमारे कैसे पाशा हो गए, सामान्य पाशा। तो अगर ये हमारे सामान्य पाशा हैं तो इसमें हम विपरीत सतह कैसे निकालेंगे। अब ने कहा यदि दो पासे में समान सतहों पर समान अंक, देखिए यहाँ पे अभी सामान्य सतह पे समान अंक नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 हमने लिख दिया, यहाँ पे 3। तो देखिए यहाँ पे सामान्य सतह पे, या आप चाहे तो यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, समान सतह यहाँ भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप 1 यहाँ कर लीजिए, 3 यहाँ कर लीजिए। तो बस ध्यान ये देखना है कि सामान्य सतह पे समान अंक होने चाहिए, ठीक। अब ये हमारा जो पासा बन गया, ये हमारा कौन सा पासा है, सामान्य पासा है, ठीक है। अगर ये हमारा सामान्य पासा है तो इसमें हम विपरीत सतह कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो गया, 4 में 3 ऐड की, ठीक। अब देख सकते हैं 6 + 1 क्या हो गया, 7। हमने बताया था कि सामान्य पासा में निकटवर्ती या संलग्न सतहों का योगफल कितना होता है, 7। यहाँ देखिए यहाँ पे 4 में 3 ऐड करेंगे, ठीक है, 4 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब ये जो हमारा पासा है, हमारा कैसा पासा है, सामान्य पासा, ठीक है। ये हमारा पासा क्या है, सामान्य पासा है, और ये भी क्या हमारा सामान्य पासा, सामान्य पासा। तो आप इसमें बिल्कुल आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, वामावर्त, या हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज। अब आपको भी चलना पड़ेगा तो ऐसे चलेंगे आप, ऐसे, ठीक है, इसी को वामावर्त कहते हैं, ठीक। यहाँ भी दोनों सतह जहाँ पे सेम हो, ठीक है, वहीं से चलना क्या होंगे, स्टार्ट। देखिए यहाँ भी सेम, इसमें भी सेम है, तो यहीं से आप चलना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहीं से जब आप चलना करेंगे स्टार्ट, तो 1 का क्या हो जाएगा, पहले क्या मिलेगा आपको, 5, फिर क्या मिलेगा, 6। अब यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, पहले 3, फिर क्या मिलेगा, 4। तो अब ऐसे सवालों में आप बिल्कुल बता सकते हैं कि किसका विपरीत क्या होगा। जैसे पूछ दिया आपको कि चलिए आप बताइए 1, 3, 5, ठीक है, या पूछ देगा 1, 5, 6 का विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 1 क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए 1, 5, 6 का विपरीत अंक क्या होगा, अंक क्या होगा, ठीक है। अब सामान्य पासा होगा तो आप ए वाला रूल फॉलो कर सकते हैं। जैसे कौन सा, आप ए से चलना स्टार्ट किया आपने तो क्या मिला, ए से चलना स्टार्ट किए तो 5 मिला सबसे पहले नंबर, फिर कौन मिला था, 6। फिर इसमें हमने ए से चलना स्टार्ट किया तो हमको क्या मिला था, 3 और 4।
तो आप कह सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि 5 का विपरीत क्या होगा 3 और 6 का क्या होगा 4 होगा। तो अब नंबर हमको दिख कौन सा नहीं रहा है, तो हमको जो नंबर नहीं दिख रहे हैं देखिए यहाँ पे 1 भी दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, ठीक है, 3 दिखा, 4 दिखा, 5 दिखा, 6 दिखा, इसका मतलब 2 नहीं दिखा है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 और 5 का 3 हो जाएगा और 6 का 4। तो इसका मतलब कि 1 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा 2 और 5 का कितना हो जाएगा 3 और 4 का क्या हो जाएगा हमारा, या 6 का कह सकते हैं क्या हो जाएगा 4। तो आप इस सामान्य भाषा में बिल्कुल यहीं से बता सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल यहीं से बता सकते हैं कि किसका विपरीत क्या है। 5 का विपरीत मिल गया 3, 6 का मिल गया 4, बचा नंबर कौन सा है 2, वो किसका विपरीत होगा 1 का, क्योंकि दोनों में देखिए सेम सेम मिल रहा है, तो इसका मतलब कि 1 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 2। क्लियर। तो इस तरीके से आप सामान्य भाषा में अगर दो दो सामान्य भाषा दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि दो ही मिलेगा, आने वाले टाइप जो है ना उसमें हो सकता है कि तीन तीन पासा या चार चार पासा दे दिए, सब में से आपको क्या करना पड़ेगा, सबको मिला के आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये सामान्य भाषा में आप बिल्कुल इस तरीके से आप कर सकते हैं। वहीं अगर मानक भाषा होता तो मानक भाषा तो आप बिल्कुल जानते हैं कि अगर दो भाषा उसमें भी आप चलना वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल बता सकते हैं कि इसके विपरीत कौन सा होगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड क्या है इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जल्दी से आप राइट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं टाइप नंबर थर्ड। ठीक, लेकिन मान लीजिए कि जो सतह है, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर थर्ड। हम्म, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर थर्ड। कह रहे हैं यदि दो पासे में, ठीक है, समान सतहों पर समान अंक न हो, ठीक है, समान सतह पर समान अंक न हो, अंक न हो, न हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं यदि दो पासे में समान सतहों पर समान अंक भिन्न सतह पर हो, ऐसे नहीं, रुकिए फिर से लिखना पड़ेगा इसको। जब समान अंक, जब समान अंक दो भिन्न भिन्न, दो भिन्न भिन्न सतहों सतहों पर हो तो, हो तो, हो तो उस समान अंक से, उस समान अंक से से वामावर्त में, वामावर्त में चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो इसमें बस हमको ये जानना है कि जब जब समान अंक दो भिन्न भिन्न, जैसे कहने का मतलब है कि दोनों अगर दो पासे दिए हो गए हैं, ठीक है, अगर दो पासे हैं तो दोनों पासों में देखेंगे तो जो अंक होंगे, ठीक है, वो सेम में, लेकिन सतह उनकी क्या अलग अलग है। जब सतह अलग अलग होगी तो वहीं से हम वामावर्त में चलना क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो उसमें आप विपरीत कैसे पता करेंगे, देखिए आप
ये हमारा क्या बन गया, पासा बन गया। ठीक है, अगर हम इस पे कोई डिजिट लिख लेते हैं, ठीक, मैं लिख लिया, और क्या लिखेंगे, 435। ठीक है, हमने लिख लिया 435। चलिए अब देखेंगे तो जो सतह है वो सेम सेम नहीं है, लेकिन अंक हमारे क्या है, सेम है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारी सतह है, इसके पहले हमने पढ़ा था टाइप नंबर 2 में कि समान सतह पे समान अंक थे, लेकिन हम टाइप नंबर 3 में जानेंगे कि जो सतह है, ठीक है, सतह हमारी समान नहीं है लेकिन अंक हमारे क्या है, समान है। ठीक है, अगर इसमें हमको विपरीत अक्षर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आप इसमें भी क्या करेंगे, जो अंक समान है वहीं से हम वामावर्त, ठीक है, अलग अलग कह सकते हैं, अलग अलग वामावर्त में चलना स्टार्ट करेंगे। समान अंक से वामावर्त में चलना, जो समान अंक है वहीं से वामावर्त, अगर यहीं से हम चलेंगे तो ऐसे हमको 2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 6। अब यहाँ पे हमारा सेम है तो यहाँ से चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3, फिर 5। आइए चलते हैं, तो 4 से हमने चलना स्टार्ट किया तो हमको क्या मिला, 2 और 6। चलिए आगे देखते हैं, इसमें हम चलना स्टार्ट करेंगे 4 से तो क्या मिलेगा, 4 और क्या मिलेगा हमारा, 4 मिलेगा और 3 मिलेगा। ठीक है, तो अब ऐसे सवालों में बिल्कुल आप बता सकते हैं कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत 4, 6 का विपरीत क्या है, 3 होगा। ठीक, और 4 का विपरीत, यहाँ पे 3, 5 रहेगा ना, यहाँ पे होगा 3 और 5। चलिए, तो अब ध्यान देंगे तो 2 का विपरीत क्या मिल गया, 3 मिल गया हमको, 6 का क्या मिल गया, 5 मिल गया, तो 4 का विपरीत क्या होगा, 1। बिल्कुल आप बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे सवालों में आप बिल्कुल बता सकते हैं कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। कोई आपसे पूछ सकता है 6 का विपरीत क्या है, तो 6 का क्या हो जाएगा, 5। ठीक, 2 का विपरीत क्या है, 3, और 4 का विपरीत क्या होगा, 1। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे टाइप नंबर 4। ठीक है, टाइप नंबर 4 को भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि टाइप नंबर 4 क्या है। जल्दी से आप राइट कर लीजिए, फिर टाइप नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए, अगर टाइप नंबर 4 है, ठीक है, अगर इसमें कहा जा रहा कि यदि दोनों पासों में जो अंक है सेम सेम ना हो, तब क्या करेंगे आप। ठीक है, जब दोनों पासों में कोई भी अंक समान न हो तो, ठीक है, उसे आप क्या करेंगे, तो जो आपने सामान्य और मानक की जो परिभाषा पढ़ी है उसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, जब दोनों पासे में कोई भी सतह कोई भी सतह पर कोई भी अंक समान न हो तो समान न हो तो परिभाषा के अनुसार आप
आप उनकी विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं, हमने क्या बताया आपको कि जब दोनों पासे में कोई भी सतह पर कोई भी अंक समान न हो तो परिभाषा के अनुसार आप उनकी विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने दो पासे को बना रहा हूं, ठीक है, मैं आपके सामने को बनाया हमने दो पासे, ठीक, ये हमारा क्या हो गया पासा। अब बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। हमने लिख दिया 6 2 4 और एक पासा और बना दिया हमने, ठीक है, इसमें लिख दिया 3 1 5। आप देखेंगे तो जो हमारे दोनों पासा बना हुआ है, ठीक है, पासा एक पासा दो जो दोनों बना हुआ है उसमें कोई भी सतह, ठीक है, समान नहीं है या किसी भी सतह पे जो अंक है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, सेम नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन पे और ऐसे क्वेश्चन का अगर आपको निकालना है कि विपरीत सतह क्या होगी तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो दो की सतह पे कौन है, 1 है, इसका मतलब कि दो का विपरीत क्या हो जाएगा, दो का विपरीत क्या होगा 1। 6 का विपरीत, 6 का विपरीत, 6 वाली सतह पर आप देखेंगे कि जो ए सतह है उस पे दूसरे वाले सतह क्या है 5, तो मतलब 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। ऐसे 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमने क्या टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप 3, टाइप 4, हमने 4 टाइप को जाना, ठीक है। अभी 2-3 टाइप्स, कुछ और टाइप्स हैं जिनको हम कल की क्लास में आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल आपने जो पढ़ा टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप 3, टाइप 4, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देखिए चीजें है क्या, टाइप नंबर 1 में हमने बताया कि जो मानक पासा या सामान्य पासा होते हैं उनकी विपरीत सतह आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि अगर मानक पासा होगा, देखिए अगर मानक पासा होगा तो उसमें जो विपरीत सतह होती है, पूछ सकता है कि मानक पासा में जो सामने की सतह दिखाई देगी उसका विपरीत पूछ सकता है। तो आपको पता है कि मानक पासा में क्या होता है, विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है 7, ठीक है। तो मानक पासा अगर दिया है, अगर उसमें निकटवर्ती या सामान्य जो सतहें हैं अगर उनका योगफल 7 नहीं हो रहा है, ठीक है, जो निकटवर्ती या संलग्न सतहें हैं उनका योगफल 7 नहीं हो रहा है, तो आप ध्यान से समझ सकते हैं कि उनको ध्यान दे दीजिए उस पर अच्छे से और उसको आप समझ सकते हैं कि वो कैसा हमारा मानक है। मानक पासा में क्या होगा कि जो आपकी सामने की सतह है उसमें आप उसका विपरीत आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे तो 5 3 1 है, क्या हमारा एक तरीके से मानक है क्योंकि इसमें दो सतहों का योगफल 7 नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब समान नहीं मानक है। तो 3 का विपरीत तो बिल्कुल बता सकते हैं, 3 में 4 ऐड करेंगे तभी 7 होगा ना, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है सामान्य पासा, तो सामान्य पासा में क्या होता है, ये सामान्य पासा में दो संलग्न या निकटवर्ती जो सतहें होती हैं हमने बताया था, उसको अगर आप ऐड करते हैं तो उसका योगफल क्या होता है 7। और सामान्य पासा में अब जो उसकी विपरीत सतह होती है उसको बिल्कुल आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि किसका विपरीत कौन सा होगा, ठीक है। फिर हमने टाइप नंबर 1 पढ़ा था, टाइप नंबर 1 में पढ़ा था कि यदि दो पासे हैं और दो पासों पे जो अंक हैं, ठीक है, वो समान सतहों पे समान अंक है, ठीक है। अगर समान सतहों पे समान अंक, टाइप नंबर हमने 2 में पढ़ा था कि यदि दो पासे दिए गए हैं उनमें समान सतहों पे समान अंक है तो वहीं से हम वामावर्त में चलना स्टार्ट करेंगे। वामावर्त में चलना स्टार्ट करेंगे तो जो हमको मिलेगा, ठीक है, जो हमको मिलेगा वो हमारा क्या होता है चलने के बाद, ठीक है। चलने के बाद हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दिखा रहा हूं, एक ऐसे क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ठीक।
जो हमने टाइप नंबर 2 में जानने की कोशिश की थी, टाइप नंबर 2 में हमने क्या जाना था कि अगर मान लीजिए कि ऐसे हमारे क्या है, कोई पाशा है, ठीक, ये हमारा क्या पाशा है, इसमें हमने आपको बताया ठीक कि समान सतह, देखिए यहाँ पे समान सतह पे समान अंक है, बाकी कहीं पे कुछ भी हो, ठीक। चलिए आप देखेंगे समान सतह पे समान अंक है, तो यहीं से आप चलना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, यहीं से आप चलना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आप 1 से चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 और 5, और यहाँ पे 1 से चलेंगे तो क्या मिलेगा, 3 और 2। इसका मतलब कि हमको एक सतह दिखाई नहीं दे रही है जिसका नाम 6 है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 का 3 और 5 का 2, ये हमने पढ़ा। लेकिन हमने टाइप नंबर वहीं पे 3rd में पढ़ा था कि अगर जो सतहें, ठीक है, अगर वो सतहें क्या हो, समान समान अंक ना हो, ठीक है, जो सतहें समान सतह पे समान अंक ना हो, अलग जगह हो, ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, फिर भी आप वहीं से चलना स्टार्ट करेंगे, फिर भी आप क्या करेंगे, टाइप नंबर 3rd में हमने इसको बताया था, फिर भी आप क्या करेंगे, यहीं से चलना स्टार्ट करेंगे। जो नंबर दोनों में सेम मिल रहे हैं, ठीक है, भले सतह अलग हो गई है लेकिन नंबर सेम मिल रहे हैं, तो आप वहीं से चलना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक। अगर यहाँ से चलते हैं 1 से तो मिलेगा 4 और 5, फिर यहाँ से अगर 1 से चलते हैं, वामावर्त चलना आपको याद रहे, ठीक है, वामावर्त मतलब कि जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, बिल्कुल वैसे ही, ठीक। तो 1 से चलेंगे तो क्या मिलेगा, 2 और 3। तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, 5 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 का हमारा क्या मिल जाएगा, जो डिजिट नहीं दिखाई दे रही वो क्या है, 6 है। तो इस तरीके से आप विपरीत अक्षरों को निकाल सकते हैं। वहीं पे हमने टाइप नंबर 4 में आपको बताने की कोशिश किया कि अगर कोई भी डिजिट हमारी सेम ना हो, ठीक, जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया 6, आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी डिजिट हमारी सेम नहीं है, तो आप देखेंगे कि सेम सतह पे, तो 1 जहां पे है उसी सतह पे 3 भी है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। 5 जहां पे वहां पे 2 है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, और 4 जहां पे है उसका विपरीत क्या हो जाएगा, 6, उसी सतह पे क्या है, 6 भी है। इस तरीके से हमने आपको 4 टाइप्स, पासे में हमने 4 टाइप्स आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको कोई भी इसमें टाइप नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप कमेंट किया करिए, ठीक है, और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने कोशिश किया कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने की, ठीक है। तो रीजनिंग में हमने हमारे ये क्लास नंबर, ठीक है, 3rd है, ठीक है, तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी चीज आपको ना आए तो बिल्कुल कमेंट किया करिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी जो और टाइप्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल आपको बता दूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आप पूछा करिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दूसरे बच्चों तक भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है।